हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, कैपिटल, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंडस्ट्रियल एरियाज जो भी हैं उसके बारे में हम लोग इनमें इन्फॉर्मेशन लेंगे। मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह हैं नॉर्थ अमेरिका में जो इसके पॉलिटिकल मैप के रिगार्डिंग और वर्ल्ड के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्लास है। हम 2 दिन के अंदर पूरा नॉर्थ अमेरिका खत्म करने वाले हैं मैप के थ्रू एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ नॉर्मल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जिससे कि आपको मैपिंग नॉर्थ अमेरिका करने में बहुत आसानी हो। देखिए, ये जो एरिया है ये अलास्का कहलाता है, अलास्का रीजन, जो कि यूएसए के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है? यूएसए के अंडर में, अमेरिका के यूएसए के अंडर में। ठीक है, उसके बाद ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये लाइन पूरी, ये कनाडा के अंडर में आती है। क्या आती है? कनाडा है। क्या ये? कनाडा है। ठीक है, इसके बाद ये जो एरिया है, सॉरी, ये जो एरिया है ये पूरा यूएसए है। क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, और एज यू नो ये सब लोग को पता है मैक्सिको है। क्या है? मैक्सिको, मैक्सिको। तो ये 4 चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए जिससे कि हम जब मैप पढ़ें तो हमें बहुत आसानी से चीजें समझ में आए। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट बॉडी। देखिए, सारी मैप मैं ऑलरेडी तैयार कर चुका हूं, बट अभी मैं आप लोग को एक एक करके पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको ज्यादा आप डेटाज से और चीज़ों से ज़्यादा भर ना जाए, आपको एक एक चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो पहले हम नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बात करेंगे और कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, नॉर्थ टू साउथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है, तो नॉर्थ टू साउथ हम लोग ऐसे जाएंगे कि हमें सीक्वेंस भी पता हो। ठीक है, तो देखिए मैं जूम कर करके पढ़ाऊंगा, एक एक एरिया को कवर अप करते हैं। ठीक है, देखिए कनाडा के आसपास ये कनाडा है और इधर एक ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट, ये देख रहे छोटे छोटे आइलैंड टाइप के हैं। ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड टाइप के, छोटे सा। ठीक है, इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है अमेरिका की तरफ से, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एरिया ये बैंक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंक्स। क्या कहलाता है? बैंक्स। ये कनाडा के साउथ में है, बैंक्स कहलाता है। ठीक है, ये जो एरिया है जो कि ग्रीनलैंड के आसपास है, ठीक है, इसको एलिजाबेथ बोलते हैं। क्या नाम है इसका? एलिजाबेथ। क्या नाम है इस एरिया का? एलिजाबेथ, याद रखेंगे। एलिजाबेथ के जस्ट नीचे ये जो एरिया आप देख रहे हो इसको पेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी। ये क्या है? पेरी है, इसका नाम क्या है? पेरी है। ठीक है, और कनाडा के ये जो टिप आप देख रहे हो, ये वाले टिप, ये एरिया, ये जो टिप है इसका नाम है डेवॉन। क्या नाम है? डेवॉन। जो एक इसको याद कैसे करेंगे? माइंड में रख लीजिए, सीएसके का प्लेयर था ना डेवन कॉनवॉय, तो ये डेवॉन वही है। ठीक है, समझ लीजिए वही है डेवॉन। ठीक है, ये जो एरिया देख रहे हो बड़ा सा आइलैंड टाइप का, ये है विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया, विक्टोरिया। ठीक है, ये जो बड़ा वाला पार्ट आप देख रहे हो ये है बैफिन। क्या है ये? बैफिन। याद रखिएगा ये क्या है? बैफिन। ठीक है, अब फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं ताकि हम भूले ना, तो याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा पार्ट हम लोग को पढ़ना है, ये पूरा पार्ट। ठीक है, तो इसमें देखो ये बैंक्स, एक ये वाला पार्ट आपका पेरी, ये वाला पार्ट आपका एलिजाबेथ, ये वाला पार्ट आपका डेवॉन, ये आपका पार्ट बेफिन, ये आपका पार्ट विक्टोरिया। ठीक है, तो अगर नॉर्थ टू साउथ पूछे तो सबसे ऊपर क्या आपको दिख रहा है? सबसे ऊपर आपको दिख रहा है एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ के जस्ट बाद आपको क्या दिख रहा है? बैंक्स। बैंक्स के जस्ट बाद आपको क्या दिख रहा है? पेरी। पेरी के जस्ट बाद विक्टोरिया। ठीक, विक्टोरिया के जस्ट बाद डेवॉन, और डेवॉन के जस्ट बाद बेफिन। ठीक है, तो ये हमारा याद रहेगा, क्रम रहेगा इसको। ठीक है, तो याद रहेंगे। अब हम लोग उसके जस्ट नीचे आते हैं, देखते हैं कनाडा में इंपॉर्टेंट जगह पे। ठीक है, कनाडा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कनाडा में क्या क्या इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कनाडा का जो अटलांटिक कोस्ट वाला एरिया, देखिए ये अटलांटिक सागर है। ठीक है, अटलांटिक कोस्ट वाले एरिया में एक आइलैंड है, उस पर एक पोर्ट है कनाडा का, बहुत ज्यादा फेमस पोर्ट है, उसका नाम है सेंट जॉन पोर्ट। क्या नाम है? सेंट जॉन पोर्ट। ठीक है, क्या नाम है? सेंट जॉन पोर्ट। ठीक, और इधर ही क्या पड़ता है? नोवा स्कॉटिया। क्या पड़ता है? नोवा स्कॉटिया। याद रखिएगा, सेंट जॉन पोर्ट के पास ही नोवा स्कॉटिया, इस आइलैंड का नाम है नोवा स्कॉटिया, और यहीं पे एक पोर्ट है उसका नाम है सेंट जॉन पोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज आप। ये अटलांटिक ओशन है, ये जो एस के शेप में बनता है अटलांटिक ओशन। यहाँ पे फिशिंग एरिया बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट एंड हॉट करंट आके मिलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वाली। तो फिशिंग एरिया उसका नाम है ग्रैंड बैंक। क्या नाम है? ग्रैंड बैंक। अटलांटिक महासागर में है, नॉर्थ अमेरिका के साइड में, कनाडा वाले एरिया में। क्या नाम है? ग्रैंड बैंक। फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे, वो ये है कि यहाँ पे कनाडा में ही इस वाले एरिया को आप देखिए, ये है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था हमारा एनवायरमेंट के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहीं पे हुआ था। कहाँ पे? कनाडा में, मॉन्ट्रियल की जगह पे। ठीक है, ये किस साइड है? नॉर्थ अटलांटिक वाले साइड में। ठीक है, किस साइड है? अटलांटिक ओशन के साइड में। ठीक है, फिर ये आप एरिया देख रहे हो, ये है कैलगरी, कनाडा का सबसे बड़ा एरिया जहाँ पे ऑयल एंड गैस मिलते हैं, गैस रिजर्व है। कैलगरी। क्या है? कैलगरी। तो सोचिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ऑयल एंड गैस वाली होंगी, आपके माइंड में होना चाहिए कैलगरी। ठीक है, दिमाग में आपके होना चाहिए, इसको आप भूले ना। ठीक है, फिर कनाडा में और कौन सी एक जगह है? ये जो फेमस जगह देख रहे हो, ये ठीक है, ये
इस जगह का नाम है वैंकूवर। वैंकूवर वैंकूवर आप लोग बहुत बार नाम सुनेंगे गानों में, कनाडा जो भी हमारे पंजाबी लोग जाते हैं वो वैंकूवर जाते हैं, वैंकूवर वैंकूवर, तो वैंकूवर ये वही वैंकूवर है, ठीक है। ये किस साइड है? पैसिफिक साइड है। तो अटलांटिक साइड हमारा मॉन्ट्रियल पड़ जाएगा, अटलांटिक साइड हमारा सेंट जॉन पोर्ट पड़ जाएगा, नोवा स्कॉटिया पड़ जाएगा, और वैंकूवर हमारा पैसिफिक ओशन के साइड पड़ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपके माइंड में होना ही चाहिए, ठीक है। फिर जो सी वाला पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये है आउटलॉ, क्या नाम है? आउटलॉ, ठीक है। और ये जो बी वाला पार्ट मैंने मेंशन किया अभी कनाडा में, इसका नाम है टोरंटो। क्या नाम है? टोरंटो। आप लोगों ने इन जगह का नाम सुना होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस जो मूवी आई थी, आउटलॉ एंड टोरंटो, ठीक है। अब हम लोग कनाडा देख चुके हैं ओवरऑल, अब हम लोग जाएंगे किस पे? यूएसए पे जाएंगे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिर इसमें हम लोग वही अपना अटलांटिक ओशन की तरफ देखेंगे, क्या क्या फेमस जगह हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको कम जूम कर देता हूँ जिससे कि सॉरी, थोड़ा सा आपको कम जूम कर दे जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इजीली, ठीक। अब इस वाले पार्ट को देखेंगे जो अटलांटिक ओशन की तरफ वाला पार्ट है। ये जो एरिया आप देख रहे हो ये न्यूयॉर्क, बहुत फेमस जगह, आप लोग को पता होगा, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। हर एलियन अटैक यहीं पे होता है किसी भी मूवी में। ये जो एरिया है ये है पिट्सबर्ग। क्या नाम है? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। किसको? पिट्सबर्ग को क्या बोलते हैं? आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो सारे आयरन एंड स्टील रिलेटेड इंडस्ट्री सब पिट्सबर्ग के आसपास है, ठीक है। फिर जो ये एरिया आप देख रहे हो ये है डेट्रॉइट। क्या है ये? इसको मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा इजीली दिख जाए। ये है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट में सबसे पहले ऑटोमोबाइल जो हमारी फोर्ड कंपनी है डेट्रॉइट की शुरू की गई है, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस जगह है डेट्रॉइट, ठीक। फिर आप जो ये एरिया देख रहे हो चोंच की तरह निकला हुआ है, चोंच की तरह, यहाँ पे है मियामी। क्या नाम है? मियामी। तो बहुत ज्यादा फेमस, आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं मियामी में, बेंगलोर एंड हर चीज। तो क्या है? मियामी यहाँ पे, याद रखिएगा अटलांटिक ओशन की तरफ है, क्या है? मियामी, ठीक है। फिर अटलांटिक ओशन में आप यहाँ पे देखते हो कि ये जो पार्ट है गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास वाला, ये थोड़े थोड़े आपको आइलैंड टाइप के दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कैरिबियन आइलैंड्स। क्या बोलते हैं? कैरिबियन आइलैंड्स। तो सबसे पहले हमारा देखते हैं हवाना, ये जो पार्ट आप देख रहे हो हवाना, हवाना के क्या है? क्यूबा एंड हवाना यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये एरिया आप देख रहे हो ये हैती। क्या है? हैती। ये कभी कभी देखते हो कि हैतियों ने कैप्चर कर लिया, तो यही लोग हैं जो कभी कभी शिप को कैप्चर कर लेते हैं, जो इस वाले आइलैंड पर रहते हैं, उसका क्या है? हैती, ठीक है। ये वाला आप देख रहे हो ये है जमाइका। क्या है? जमाइका। जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन। क्या है जमाइका की कैपिटल? किंगस्टन। किंगस्टन नाम की आपको यूएसबी आती है, आप लोग देखते होंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं, किंगस्टन जमाइका से है, ठीक है। हवाना की कैपिटल क्या है? क्यूबा, याद रखिएगा आप लोग इसको। और हैती आप देख ही रहे हैं, ठीक है। एक गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले सिनेरियोज है, ठीक है। हम लोग इस तरफ देखते हैं, अटलांटिक ओशन देख चुके हैं, पैसिफिक ओशन की तरफ देखते हैं, ठीक है। अब पैसिफिक ओशन में क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये है सैन फ्रांसिस्को, जिसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। क्या है? सैन फ्रांसिस्को, जिसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आईटी सेक्टर हर चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। फिर लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स देखिए आप किधर है? अरेबियन साइड में, पैसिफिक साइड में, सॉरी। लॉस एंजल्स किधर है? पैसिफिक साइड में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर लास वेगास और फिर सैन डियागो, ठीक है, याद रखिएगा। आप इसको देखते हैं, पहले पड़ेगा आपका सैन फ्रांसिस्को। अगर हम नॉर्थ टू साउथ हटे हो तो सैन फ्रांसिस्को उसके ऊपर, उसके नीचे जस्ट लॉस एंजलिस, उसके जस्ट नीचे सैन डियागो और लास वेगास है, ये थोड़ा दूर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन चारों का नाम दे देगा, बोलेगा कि पोर्ट सिटीज कौन कौन सी। तो देखो लास वेगास आपकी पोर्ट सिटी नहीं है, याद रखिएगा, लास वेगास पोर्ट सिटी नहीं है, ठीक है। लास वेगास आपको फेमस होगा, मूवीज में देखोगा, कैसीनोज, शराब एंड ये सब चीजों के लिए, मौज मस्ती के लिए ज्यादा फेमस है। फिर ये हमारा हडसन, आप देख लेंगे हडस्टन, हडस्टन नाम है इसका, इस जगह का क्या नाम है? हडस्टन नाम, ठीक है। ये अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। क्या क्या हम लोगों ने देखा? न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, मियामी, हवाना, क्यूबा, जमाइका, हैती, ठीक है। फिर लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, लास वेगास, सैन डियागो, हडसन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी जिसका हम लोग देखा। अब हम लोग मैक्सिको की तरफ आते हैं। अब हम लोग यूएसए देख लिए, कनाडा देख लिए, अब मैक्सिको की तरफ आते हैं, ठीक है। तो मैक्सिको में पहले, फिर वही हम लोग पहले किधर जाएंगे? इधर हम लोग जाएंगे अटलांटिक ओशन की तरफ, ठीक है, मैक्सिको के, ठीक। तो ऊपर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जो एरिया देख रहे हो जो मैक्सिको की नाक की तरह निकला हुआ है, ये एरिया है होंडुरस। क्या नाम है? होंडुरस, इसका नाम है होंडुरस, ठीक है। इसके जो कैपिटल उसका नाम है टेगुसिगल्फा, टेगुसिगल्फा इसके कैपिटल का नाम है, जगह है होंडुरस, ठीक है। फिर ये जो होंडुरस के बाद हम लोग जो इसके जस्ट नीचे देखेंगे ये हमारा ग्वाटेमाला। क्या नाम है? ग्वाटेमाला। इस जगह का क्या नाम है? ग्वाटेमाला। ये जो जगह देख रहे हो ये है ग्वाटेमाला, ठीक है, ठीक। फिर उसके जस्ट नीचे यह देखने में ये इसका नाम है सैन जोस। सैन जोस ये क्या है? इसके कैपिटल क्या है? कोस्टा रिका। सैन जोस की कैपिटल क्या है? कोस्टा रिका, याद रखिएगा। सैन जोस की कैपिटल क्या है? कोस्टा रिका, ठीक है। फिर ये जो एरिया देख रहे हो एकदम नीचे जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है, ये है पनामा। क्या है? पनामा। इस एरिया का नाम है पनामा। और इसके बीच में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में ये पनामा, इसको एरिया को काट के एक कैनाल बनाया गया है जिसका नाम है पनामा कैनाल। याद रखिएगा, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में क्या है? पनामा कैनाल, ठीक है। तो हमारा अटलांटिक ओशन वाला सिनेरियो हो गया। इधर वाला हम लोग ने देख ही लिया पूरा, जो पैसिफिक हमारा पैसिफिक ओशन की तरफ है, क्या? ग्वाटेमाला, सैन जोस, कोस्टा रिका, ठीक है। तो ये थी हमारी नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब ये पहली क्लास मैंने इंपॉर्टेंट प्लेसेस की इसलिए ली है ताकि जब मैं नेक्स्ट आपको लेक्स पढ़ाऊं, रिवर्स पढ़ाऊं, माउंटेन्स पढ़ाऊं,
डेजर्ट पढ़ाऊँ, ग्रासलैंड पढ़ाऊँ, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो कि ये किस पार्ट में है, ठीक है। इसके नीचे कंट्री कौन सी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस के आसपास है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।